क्यू एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए ये प्रश्न जो है, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज से हम 2022 का जो क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड में उसे हम हल करेंगे। टारगेट ये है कि मैथ में 100 से 100 का 100 आ जाए। इसमें क्या करना है कि एग्जाम में क्या पूछता है कि प्रश्न 30 सब्जेक्टिव होता है, उसमें 15 बनाना है, प्लस उधर 8 होता है, उसमें 4 बनाना है। तो हमारा टारगेट ये है कि आप लोग से कुछ छूटे ना, 100 का 100 हो जाए। कौन सा ईयर है? 2022 का है। शिफ्ट कौन सा है? शिफ्ट फर्स्ट है, यानी कि मॉर्निंग वाला शिफ्ट है। और हम टोटल क्वेश्चन हल करने वाले हैं, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये प्रश्न दे दिया है P बटा Q के रूप में हल करने के लिए। तो ये P बटा Q है। आप इसे लिख सकते हैं 0.875 बटा एक जीरो और है, यानी 4 है, ये पॉइंट खत्म, यानी 875 बटा, इसको जब 125 से काटिएगा तो ये 7 से कटेगा, और इसे जब काटेगा तो 8 से कटेगा, यानी 7 बटा 80। ये P बटा Q के रूप में हो गया। लेकिन बात यह है कि अगर इसके अलावा अगर पूछता है P बटा Q, जैसे पूछ देता है कि इस पर पूछ दिया है ना, कोई रेकरिंग मान लो कि आप AB दे दिया, यहाँ AB कोई संख्या है, इस पर रेकरिंग दे दिया। अब इसका क्या करोगे? तो ऐसे वाले में क्या करना है आपको कि AB जो अंक है उसको लिखना है और इसके जगह पे 2 9 लिख देना है, अगर ऐसा वाला पूछे तो। क्योंकि एग्जाम में जो है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रखा है, ये वाला खास करके। इसको क्या करना है? 99, 7 तिया 21, 33 तिया 99। देखिए एक्स्ट्रा प्रश्न को बनाना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हम ये हल करके जाएं और ये पूछ दें, है ना। तो आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का शून्यक ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में शून्यक निकालने का आते रहता है। अब आपको क्या करना है? देखिए शून्यक निकालने का तरीका क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि मान लिया जाए 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दे दें। इसमें क्या करना है हमको? ये दोनों को गुना करना है, यानी कि 3 गुने 4 करना है। कितना हो गया? 12। अब 12 को इस प्रकार से तोड़ना है, वो भी -12 है, ये -4 था, -12। अब इस 12 को इस प्रकार से तोड़ना है कि यहाँ पर -1 आ जाए, है ना। अब देखिए 3 में से 4 घटाइए, कितना आएगा? -1, है ना। 4 में से 3 घटाइएगा तो +1। तो आपको किसके साथ जाना है? इसके साथ जाके बनाना है ना। अब देखिए कैसे आसान से ये टूट जाता है ना। देखिए यहाँ पर इसको सोल्यूशन करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब यहाँ पर क्या 3 में से 4 को घटाए थे, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 4, है ना, बराबर 0 कर लीजिए सर, ताकि शून्य निकल जाए। 3x को कॉमन करिए तो x माइनस 1 प्लस 4 को कॉमन करिए, x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 3x प्लस 4 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर -4, यानी x बराबर 1, x बराबर -4/3 और x बराबर 1। अब ये इसका फाइनल आंसर हो गया। शून्यक मतलब x का मान, शून्यक मतलब
एक्स का मान, है ना। आसान है क्वेश्चन, बनाइएगा बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और देखिए इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, पर हम लोग क्या करते हैं, गलती करके चल आते हैं। जैसे प्रश्न बोला है तीसरा में कि दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 26 है। तो है तथा एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, 3 गुना है। तो संख्या ज्ञात करिए, संख्या ज्ञात करें, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, इसको हल जब करिएगा 3 में बोला है दो संख्या का अंतर दिया हो। तो मान लीजिए, माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अब बोला दोनों का अंतर है, यानी कि प्रश्न से, यानी x माइनस वाई बराबर 26 दिया है, समीकरण 1 हो गया। आसान है। उसके बाद क्या बोला है कि एक जो संख्या यानी कि ये जो संख्या है वो दूसरा संख्या से 3 गुना है ना। एक जो संख्या दूसरा संख्या से 3 गुना है। मान लीजिए समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x बराबर 3y, यहाँ 3y माइनस y बराबर 26, यानी 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2, ये 13, y बराबर 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर, 2 में रखने पर, तो x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुने 13, यानी x बराबर 39, अतः x बराबर 39 और y बराबर 13। तो देखिए ये आसान प्रश्न है, संख्या से एक प्रश्न पूछता है और वो आपको बना के आना है एग्जाम में, है ना, क्योंकि आसान होता है। इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन बोला है कि ये क्वेश्चन जो है ब्रजगुणन का है, ब्रजगुणन खंड विधि से हल करना है, विधि से हल करें। इक्वेशन क्या दे रखा है कि 8x प्लस 5y बराबर 9, इसको आप ऐसे कर लीजिए 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y बराबर 4, यानी 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 2। अब इसमें क्या करना है आपको, a1 समीकरण से a1 ले लेना है, a1 बराबर 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर -9, a2 बराबर 3,
B2 बराबर 2, C2 बराबर -4। अब देखिए इसका फार्मूला भी लिखना बहुत आसान है। जैसे कि अब मान लीजिए x का लिखना है, x का जब लिखना हो तो x में ये वाला होता है, y में ये वाला होता है, ये कांस्टेंट होता है यानी c मान लीजिए। अब ये वाला होता है तो इसमें क्या है, BC बचा, ये को मतलब ढक दिए तो BC बचा। यहाँ लिखिए BC माइनस BC बराबर बाई लिखिए और फिर कौन बचा, CA माइनस CA और फिर ये कांस्टेंट बचा यानी एक बचा, फिर बचा AB माइनस AB। अब यहाँ लिख दीजिए 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसका मान जब रखिएगा तो x बराबर यानी A1 का मान हो गया 8, B1 का मान हो गया 5 और C2 का मान हो गया -4, बीच में माइनस, B2 का मान 2 और C1 का मान -9। y बराबर C1 का मान कितना है, -9 और A2 का मान कितना है, A2 का मान 3 माइनस C2 का मान कितना है, -4 और इसका 8 और A1 का मान जब रखिएगा तो A1 का मान कितना दिया है, 8 और B2 का मान 2, A2 का मान 3 और B1 का मान 5। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, ये -20 माइनस प्लस 9 गुना 18, y बराबर 9 दिया 27 प्लस 8 चक 32, 8 दूना 16 माइनस 5 दिया 15, यानी x बराबर हो गया -2, y बराबर 3 2 5 यानी +5 और ये हो गया 1 बराबर 1। अब इसको क्या करना है, अब मान लीजिए x बराबर -2 बराबर 1/1, मतलब कि x बराबर -2। इसी प्रकार से y/5 बराबर 1/1 यानी y बराबर क्रॉस इधर गया तो 5, तो x का मान -2 और y का मान 5 आ गया। आसान होता है, वर्गमूलखंड का सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होता है वो फार्मूला लिखना है और वही आपके लिए ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि आपको जिसका भी फार्मूला, जैसे कि मान लीजिए इसमें BC का लिखना है यानी x का लिखना है तो एक पॉइंट ढक दीजिए, BC बचा, BC लिख दीजिए, y का लिखना है तो y को ढकिए, CA लिख दीजिए, फिर C को जाना है कांस्टेंट को लिखना है तो फिर AB बचा, AB लिख दीजिए, उसके बाद 1 2 2 1 1 2 2 1 करते रहिए। तो नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। सिद्ध करें कि tan 48 गुने tan 23 गुने tan 42 गुने tan 67 बराबर 1। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम 10वां का दे रहे हैं तो tan का जो भी क्वेश्चन है उसको आप हल कर लीजिए, क्योंकि वो साइन कॉस से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन दिया है tan 48 tan 23 tan 42 tan 67, ये हमारा LHS था। अब इसको क्या करना है हमको, इसमें दो को बस ये देखना है कि 90 किससे हो रहा है, जैसे कि 48 प्लस 42 90 डिग्री, 23 प्लस 67 डिग्री को देखना है कि किसके साथ 90 हो रहा है। अब मान लीजिए कि इसका इसके साथ 90 हो रहा है
और इसका इसके साथ 90 हो रहा है, तो किसी दो को ही चेंज करना है, यानी आधा को चेंज करना है। अब यहाँ लिख देना है tan 90 माइनस कितना 42 डिग्री। यहाँ लिख देना है tan 90 माइनस कितना तो 67 डिग्री, और ये दोनों को वैसे ही रहने देना है tan 67 डिग्री। अब इसे क्या करना है, ये tan किस में बदल गया cot 42 डिग्री, ये हो गया cot 67 डिग्री, ये हो गया tan 42 डिग्री, और ये हो गया tan 67 डिग्री। अब एक फार्मूला आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हो कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है ना। अब ये जब होता है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एक tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, इसी का रिवर्स होता है क्या, कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। जब उल्टा होता है तो ये हो गया tan 42 डिग्री, ये हो गया tan 67 डिग्री, और ऊपर में जैसे है वैसे रहने दीजिए। अब इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, बचा कौन, गुना में 1 बचा, तो ये हो गया क्या RHS प्रूफ हो गया। आसान क्वेश्चन होता है, बस हम छोड़ के जाना है हम लोग को। और अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा मिल जाए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन है, तो उसको क्या करना है, सीधे 1 लगाना है, आंसर क्लियर है, गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक। क्वेश्चन नंबर 6 पर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, बोला है कि आपको हम एक बहुपद ज्ञात करें जिनका शून्यक दे रखे हैं, है ना। तो शून्यक मतलब दे रखा है, तो शून्यक क्या क्या दे रखा है, एक अल्फा का मान दे रखा है, यानी अल्फा बराबर √3 + 1, और बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, √3 - 1। अब हमको जो रैखिक समीकरण है, द्विघात बहुपद जो लिखना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र है वो क्या होता है, समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, कि इसका क्या है सूत्र है, एक प्रकार से सूत्र ही मान लीजिए। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक अल्फा प्लस बीटा चाहिए, एक अल्फा इंटू बीटा चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, यानी कि √3 + 1 + √3 - 1, यानी कि 2√3, अल्फा इंटू बीटा √3 + 1 √3 - 1, यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 3 - 1 बराबर 2। अब आते हैं क्या, समीकरण से, यानी कि द्विघात बहुपद से, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या आया है, 2√3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ये है, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि इसको नोट करिए पहले, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है बोला है कि आपको द्विघात समीकरण दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समीकरण दे दिया है x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। अब बोला है क्या, इसका मूल ज्ञात कर दीजिए, है ना, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नंबर हमको क्या करना है, इसका हल करना है, हल, यानी a बराबर 1, b बराबर -2√2,
c बराबर 1। आसान है। अब इसमें क्या करना है, पहले d निकालना है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू आगे कुछ था नहीं था 1, मतलब कि 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 4 है ना। अब मूल निकालना यानी x निकालना है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a माइनस बी यानी कि माइनस बी यानी कि b का मान 2√2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 बटा 2 इंटू 1 यानी 2√2 प्लस माइनस 2 बटा 2 है ना। अब इसका जब करिएगा तो ये 2 को अब कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन करिएगा तो √2 प्लस 1 बटा 2 और 2 को कॉमन करिएगा √2 माइनस 1 बटा, यानी x का मान एक √2 प्लस 1 और दूसरा √2 माइनस 1, ये इसका आंसर करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको आप नोट करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे तब तक। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में बोला है कि यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है, हालांकि पहले मान लीजिए इसको, माना कि संख्या बराबर x। अब बोला संख्या का व्युत्क्रम, मतलब अगर जो 1/2 है तो 2 हो गया, अगर 3/5 है तो 5/3 हो गया, मतलब सर पैर ऊपर और नीचे हो गया पूरा। अब संख्या का व्युत्क्रम जब करिएगा, संख्या का व्युत्क्रम यानी कि 1/x। अब प्रश्न से क्या बोला है कि दोनों का योग जो है इतना है, यानी x प्लस 1/x बराबर 10/3। समीकरण बनाइएगा तो x² प्लस 1 बराबर 10/3, क्रॉस गुना करिएगा तो 3x² प्लस 3 बराबर 10x, यानी कि 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। अब बोला है संख्या ज्ञात करें, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये कितना हो गया, 3 3 9, हमें कितना चाहिए 10, तो 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर 0, यानी 3x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, यानी 3x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि 3x बराबर 1, x बराबर 3, यानी x बराबर 1/3, x बराबर 3। ये इसका संख्या हो जाएगा, यानी x बराबर, क्योंकि हमने संख्या माना था क्या x, 1/3 और दूसरा कितना आया 3 आया। नोट करिए इसका। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है बोला कि समानांतर श्रेणी का
समांतर श्रेणी का 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा, है ना। तो कौन सा पद पूछे तो वो Tn का मान दिया। दो चीजें, कौन सा पद पूछे तो Tn का मान। सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे a बराबर कितना 21, d बराबर 18 माइनस 21 मतलब -3 और Tn बराबर -81। तो लगाएंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, -81 बराबर 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, -81 माइनस 21 यानी इधर आएगा n माइनस 1 इंटू -3, तो 2 8 2 10, n माइनस 1 इंटू -3, ये कट गया कितना से 3 तिया 9 और 34 तिया, है ना। यानी कि 34 बराबर n माइनस 1 यानी n बराबर 34 प्लस 1 यानी n बराबर 35वां पद जो होगा वो कितना होगा -81 होगा। तो इसको नोट करिए। ये क्वेश्चन है 10 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला है कि साइन 45 कोस 45 माइनस साइन 30 कोस 30 का मान ज्ञात करें। तो इसमें क्या है, आप मान रख के बनाइए, है ना। जैसे साइन 45 का मान है तो साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2। अब यहाँ अगर साइन 30 का मान का हम बात करें तो कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2, जबकि कॉस 30 का मान √3/2 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। क्योंकि कॉस 30 जितना होगा वो साइन 60 के बराबर है। अब ये हो गया 1/2, ये हो गया √3/4, एलसीएम लीजिएगा तो 4, ये हो गया 2 माइनस √3, है ना। तो इसका आंसर कितना है, यही रहेगा। इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके कांटेक्ट से कोई बच्चा जो है वो मैट्रिक का तैयारी कर रहा है और उसे पूरा नहीं हुआ है सिलेबस, तो उनके पास भेजिए वीडियो को, क्योंकि कोई बच्चा पास कर जाएगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि गार्जियन बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि आप पास करिएगा, आपका नाम होगा, गार्जियन का नाम होगा और गांव समाज में वैल्यू बढ़ेगा। तो वीडियो को लाइक करिए और कंप्लीट वीडियो देखिए पूरा, ये नहीं कि बढ़ा कर देखें, जो समझ में आए। ये पूरा 2022 से 2025 तक का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। उसके बाद इसका जस्ट ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी कि 2022 से लेकर 2025 तक पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।